Good morning, everyone. My topic is Piaget theory of cognitive development. ये जीन पियाजे हैं, इन्होंने ब्रेन से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी अपनी, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी। ये अपने टाइम के 20th सेंचुरी के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत रिसर्च करी थी और उसके बाद इन्होंने उसकी थ्योरी दी थी, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूटिव साइकोलॉजिस्ट है, मतलब रचनावादी। इनका मानना था कि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग सीखें, ये नहीं कि टीचर इन्हें करवा दे और वो रट लें और कर लें। इसलिए इन्होंने टीचर को हटा के एक टीचर के लिए नया नाम सजेस्ट किया था, फैसिलिटेटर, कि टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करेगी, पढ़ाएगी नहीं बच्चों को। बच्चे खुद करेंगे अपने अपने माध्यम से, खोजबीन के माध्यम से, मतलब सर्चिंग के माध्यम से अपना ब्रेन डेवलप करेंगे खुद ही, गलत करें सही करें खुद ही करेंगे। इसलिए इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा था। इन्होंने ये थ्योरी दी थी कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, मतलब जो भी हमारे ब्रेन के अंदर थिंकिंग होती है ना, उसे कॉग्निशन बोलते हैं। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन प्रोसेस, हमारे दिमाग के अंदर होने वाली वो हर प्रक्रिया, वो हर प्रोसेस कॉग्निशन कहलाता है, जिससे बच्चा सोचता है, या हम भी सोचते हैं, सभी सोचते हैं। इन्होंने जो डेवलपमेंट को ना डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा था। मतलब इनका मानना था कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इन्होंने सिर्फ 4 स्टेज बताई थी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट करना है ना, सिर्फ इन 4 स्टेज में होगा। जीन पियाजे की 4 स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 साल के बच्चे की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 6 साल के बच्चे के अंदर होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से 11 साल तक होती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो अडल्ट होती है, 12 के बाद होती है। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से होती है, जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल तक का होता है, तब तक हम बच्चे को कुछ भी पढ़ा लें, ए बी सी, वो बच्चा नहीं सीखेगा। वो क्या सीखता है? यूजेस सेंसेस थिंकिंग। 5 सेंसेस हमारे, उन्हीं 5 सेंसेस सीखता है, टच करके, स्मेल करके, देख करके। बाकी उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे सामने, उसे कोई मतलब नहीं है, वो बस इससे ही सीखेगा। आइटम नोन बाय यूज, जो चीज वो जानता है सिर्फ उसी को सीखेगा। इन बच्चों के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्निंग होती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट इनके सामने है ना, बस वो उसे ही देखेंगे। मतलब जैसे ये बॉटल सामने है, अगर ये बॉटल छुपा देंगे तो वो नहीं जानता ये बॉटल क्या है, बस अगर उसके सामने है तो वो ठीक है। इसलिए वो अपनी मम्मा को पहचान लेता है टच से ही। बच्चे 5 सेंसेस सीखता है, अपनी मम्मा पापा को समझाता है, कोई और उस बच्चे को गोद में लेता है तो वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर साइंसेस की थिंकिंग होती है, बाकी उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। 2 से 6 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो कि सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, मतलब लैंग्वेज यूज करता है। अगर हम किसी बड़े इंसान को, आजकल फोन का बहुत यूज है, अगर हम किसी बड़े इंसान को, 40-50 इंसान को फोन चलाना सिखाएंगे, वो नहीं सीख पाएगा। अगर एक छोटे बच्चे को सिखाएंगे तो वो एकदम कैच कर लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो अगर छोटा बच्चा है, हम उसे 2 से 6 साल के बीच में कोई भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। उसके लिए वो टफ लैंग्वेज नहीं है, हमारे लिए वो टफ लैंग्वेज है, लेकिन उसके लिए नहीं है। उसका दिमाग उस वक्त काम करता है और वो उस वक्त कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई अदर लैंग्वेज हो। और इन बच्चों के अंदर क्या होती है? ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है। ईगोसेंट्रिक मीन्स ऐसा नहीं कि वो ईगो या घमंड करते हैं, उनके अंदर ये होता है कि जैसा मैं हूं वैसी पूरी दुनिया है, बाकी कोई कैसा है, क्या सोचता है उनके बारे में, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। बच्चा ये सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसी मेरी टीचर सोचे, वैसी मेरी टीचर सोचे। अगर उसे खेलना है तो बच्चे को खेलना ही है, उसे कोई टीचर पढ़ा नहीं सकती। अगर जबरदस्ती बिठा भी दे उसे, तो वो पढ़ेगा नहीं, खेलेगा, इधर उधर ध्यान लगाएगा, नहीं पढ़ेगा। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। उसे ईगोसेंट्रिक होता है। इमेजिनेशन होती है उनके दिमाग, अलग ही इमेजिनेशन चलती रहती है उनके दिमाग में। इमेजिनेशन चलती है, अपनी अपने ख्यालों में रहते हैं। जैसे वो समझते हैं कि निर्जीव वस्तु होती है कोई, उसे समझते हैं कि जीव है, डॉल से खेलते हैं, है ना, लॉजिक। इसलिए कहते हैं इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज को लॉजिक से पहले की स्टेज। मतलब बच्चों के अंदर लॉजिक नहीं होता है उस टाइम पे, वो डॉल को अपने समझते हैं कि ये रियल है, इसमें जान है। और जैसे बच्चों को बता दिया कि बॉल है, वो गोल होती है, तो बच्चा ये सोचे, उसके अंदर थिंकिंग आएगी कि हर चीज गोल होती है क्या? मून को देखेगा, वो सोचेगा ये भी बॉल है, ऐसे तो ये भी तो गोल है, ये भी तो सर्कल में ही है, ये भी वही है, बॉल ही है। चाइल्ड डिसेंट्रिक होता है, मतलब सबको अपने नजरिए से देखता है बच्चा, दूसरे के नजरिए से नहीं देखता है, इसलिए इसे लॉजिक से पहले की थिंकिंग बोलते हैं। इस वाली एज में हम बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं, कोई भी। उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 7 से 11 साल के बच्चों में, लॉजिक अप्लाइड।
ये लॉजिक अप्लाइड होता है उस टाइम बच्चों को, जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है। कॉन्क्रीट मीन्स जो सामने है। अगर बच्चे को हम बुक से पढ़ा रहे हैं, जब तक बुक पढ़ा रहे हैं इसके अंदर वो पढ़ता रहेगा, लेकिन अगर बुक बंद कर देंगे नहीं पढ़ेगा वो। तो जो चीज सामने है उसे पढ़ सकता है वो, ऑब्जेक्ट रिलेशन इंटरफेरेंस जो उसके सामने है वही कर सकता है वो, उसके बाद उसके आगे की लेवल सोच नहीं सकता। कंजर्वेशन नंबर, इसके मीन्स क्या होता है, कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे के अंदर ये थिंकिंग आ जाती है। वो ये जो है कंजर्वेशन छोटे बच्चे के प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है। अगर हम बच्चे के सामने 2 ग्लास रखें, ये 2 ग्लास है, इसमें सेम वाटर है, अगर इसकी क्वांटिटी हम लंबी कर दें और यही वही पानी उसी मात्रा का पानी इसमें रखें, बच्चे को क्या लगेगा, बड़ी चीज, वो बड़ी चीज ही चुनेगा, जबकि उसके सामने ही उसे दूसरी बोतल में पानी भरे हैं, जो भी है लेंगे हम दूसरे बने, फिर भी वो बड़ी चीज चुनेगा। बच्चे के अंदर क्या होता है, जो बड़ा है वही ज्यादा है। अगर हम एक मिठाई के डिब्बे में 4 लड्डू रख दें और एक बड़े डिब्बे में रख दें, उसे पता है इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है, लेकिन फिर भी वो बड़ा वाला ही बॉक्स चुनेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी थिंकिंग नहीं होती कि मैं क्या चुनूं क्या नहीं। तो ये थिंकिंग कब आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आती है, उससे पहले प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं होती है। ये नंबर्स के पहचान में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम बच्चों को इसी में सिखाते हैं। वो क्रम वाइज सीख जाता है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। उससे पहले बच्चों को होता है लेकिन कंफ्यूजन होती है थोड़ी बहुत। उसके बाद 12 साल से अडल्ट होती है फॉर्मल स्टेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, मतलब जो सामने नहीं है उसके बारे में बच्चा सोच सकता है। अब मैं अगर आपके सामने नहीं बोलूंगी, यहाँ पे इसके नीचे पीछे छुप जाऊंगी, तब भी आप सोच सकते हैं ना मेरी आवाज है, इसके पीछे कौन है, तो इसके बाद आने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इससे पहले बच्चे के सामने नहीं आती। अगर हम उसे सिर्फ आवाज सुनाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि कौन है इसके पीछे, क्या है। जो चीज हमारे सामने नहीं है वो नहीं समझ पाएगा बच्चे के सामने। इसमें समझ जाता है वो अडल्टहुड में कि जो चीज हमारे सामने नहीं है वो भी हो सकती है। इन्होंने जीन पियाजे ने कुछ अपने की एलिमेंट्स दिए थे, स्कीमा, एक्सक्लेमेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। फर्स्ट स्कीमा, कैन यू गेस व्हाट इज इन इट, एनीवन? Sketches. Okay, I will give you example. It has 4 wheel or it's a land transport. Car. Hina ma'am. Sane ma'am. Car. Sir. Sir आप गैस करिए क्या हो सकता है। कार। इट्स अ फायर ट्रक। जो लोग आप लोगों ने अपने दिमाग में इमेज बनाई ना बिना सोचे समझे, उसे ही बोलते हैं स्कीमा। ऐसे बच्चा अपने दिमाग में कोई भी इमेज बना लेता है किसी भी चीज को लेके। अब बच्चे ने एक बर्ड देखी, उसे नहीं पता ये क्या है, उसने देखा ये उड़ती है, उसके पेरेंट्स ने या उसकी मम्मा ने किसी ने भी उसे बताया, टीचर ने बताया उसे कि जो उड़ता है वो बर्ड होती है, जो उड़ती है आसमान में उड़ती बर्ड होती है। उसके दिमाग ने कॉग्निशन किया, थिंकिंग की, ठीक है जो उड़ती है वो बर्ड होती है, उसने कर लिया, इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं है उसको लेके कि हाँ बर्ड उड़ रही है तो बर्ड है, ठीक है, उस समझ में आ गया अच्छे से ये बात। जैसे आप लोगों ने भी एग्जाम्पल बनाया 4 पहिए हैं तो कार ही हो सकती है। उसके बाद बच्चे ने एक बॉय सॉ एरोप्लेन, उसने एक एरोप्लेन देखा तो उसके दिमाग में टच किया कि हाँ ये भी तो बर्ड हो सकती है, ये भी तो बताया था मेरे टीचर ने बताया था या किसी ने भी बताया था कि जो उड़ता है वो बर्ड होती है। एंड स्कीमा ऑफ बर्ड, उसने अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया कि हाँ यही बर्ड है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। उसने उस चीज को देखा और अपने दिमाग में बना लिया कि हाँ उसके जैसी चीज देखी और उसने अपने दिमाग में एक्सक्लेमेशन बना लिया कि हाँ ये भी वही चीज है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। उसकी मम्मा ने बताया उसे कि एरोप्लेन इट्स अ एरोप्लेन, और फिर उसने वो बताया इसे डिफरेंस बताया, तो उसके दिमाग में एक डिसइक्विलिब्रियम आ गया कि वो भी तो उड़ रही थी ये भी उड़ रही है आसमान में, दोनों में फर्क क्या है, ये भी तो बर्ड है ये भी तो बर्ड हो सकती है। उसके दिमाग डिसइक्विलिब्रियम में आया, लेकिन उसकी मम्मा ने फिर क्लियर कर दिया उसे, उसकी मदर ने क्लियर किया कि नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर जान नहीं है, तो ये इसमें पीपल ट्रैवल करते हैं तो ये एरोप्लेन। अब उसने बच्चे ने दोनों चीज अडेप्ट कर ली, वो समझ गया। अब दोनों चीज को दिमाग में एडजस्ट करने को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। दोनों चीज को उसने दिमाग में, जब तक वो डाउट, यहाँ पे उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम आया था कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी तो स्काई मोड होता है ये भी स्काई मोड है, तो दोनों चीज सेम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अकोमोडेशन में से क्या हुआ, उसने दोनों चीज अडेप्ट कर ली, मतलब इक्विलिब्रियम बना लिया अपने दोनों के बीच में कि हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
एक वन मोर एग्जांपल, आर देयर स्कीमा, बॉय हैज लर्न स्कीमा ऑफ कैट, उसने एक स्कीमा लर्न किया कैट का कि 4 पैर होते हैं और एक टेल होती है। उसने एक बेबी कप देखा और बोला कि ये भी कैट ही है, सेम ही तो है, 4 ही इसके पैर हैं और एक टेल है। लेकिन उसके सिस्टर ने बताया नो इट्स अ कब, डिफरेंस बताया। तो यहाँ पे उसके दिमाग में इक्विलिब्रियम था, वो पता था उसे, क्या समझ गया, जो भी 4 चीज होती है टेल होती है उसके वो कैट होती है। लेकिन यहाँ उसने कब को देखा, जब उसकी सिस्टर ने बताया उसे नहीं नहीं ये कैट नहीं है कब है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया, मतलब माइंड सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या है ये क्या है, वो भी तो उसके भी तो 4 लेग थे और 1 टेल थी, तो ये भी तो कैट हो सकती है, हम इसे कैट भी बोल सकते हैं। लेकिन जब उसे क्लियर हुआ, दोनों चीज का डिफरेंस पता चल गया, उसकी म्याऊ की आवाज से या उसके दहाड़ से जो भी से क्लियर हुआ, तो उसे बोलते हैं अकोमोडेशन। अपने स्कीमा बना लें दिमाग में, अकोमोडेशन नई चीज अडेप्ट करना। अकोमोडेशन मीन्स नई चीज अडेप्ट कर ली उससे दिमाग में कि नहीं, जरूरी नहीं है हर चीज सेम दिखने वाली सेम ही हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उसमें। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हम एक्सलिमिनेशन और अकोमोडेशन के बीच में संतुलन बना लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं दोनों को, बच्चा अपने दिमाग में इक्वल कर लेता है। अगर वो डाउट में रहा कि एरोप्लेन है ये भी तो उड़ रहा है स्काई में, उसे क्लियर नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी स्काई में उड़ रहा है वो भी स्काई में फ्लाई कर रहा है, तो क्या फर्क है इन दोनों में, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में है। लेकिन जैसे उसे क्लियर हुई ये बात कि नहीं ऐसा, वो इसमें पीपल ट्रैवल करते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग है, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब अपने एक्सलिमिनेशन के बीच और अपने अकोमोडेशन के बीच इक्वल कर लेना, उसे इक्विलिब्रेशन बोलता है। गोल है, ऑरेंज होता है, उसने गुआवा देखा, उसने सोचा ये भी सर्कल में ही है, तो ये भी ऑरेंज हो सकता है, उसने बोला ये ऑरेंज है, उसकी मामा ने बोला नहीं ये गुआवा है, डिसइक्विलिब्रियम में आया। लेकिन जैसे इसकी मामा ने क्लियर किया नहीं ये ग्रीन कलर का है, इसका टेस्ट अलग है, इसे खा के देखो, तो फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ गया। स्कीमा में बच्चा इक्विलिब्रियम में रहता है, उसके बाद एक्सलिमिनेशन, जब वो दूसरी चीज पे वही चीज अप्लाई करता है, वही चीज सेम चीज जैसे बर्ड की चीज ने एरोप्लेन पे अप्लाई की थी, तो वो एक्सलिमिनेशन में आ गया, डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। जब उसकी उसे पता है मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी मदर ने बताया था उसे पीछे कि नहीं ये एरोप्लेन है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया कि एक एरोप्लेन कैसे हो सकता है। अभी तो आपने बताया था जो चीज स्काई में फ्लाई करती है वो बर्ड होती है, डिसइक्विलिब्रियम में आया। लेकिन एंड में जब उसे क्लियर हुआ कि इसके पीपल ट्रायल करते हैं, डिफरेंशिएट करने लगता है चीजों में कि नहीं इसमें फर्क है। जैसे कैट में डिफरेंस कर रहा था कि वो कैट अगर कैट और डॉग में ही करते हैं तो डॉग जो है बाग करता है और कैट जो है म्याऊ बोलती है, तो उसने फर्क पहचान लिया उसमें कि हाँ है फर्क, हाँ डिफरेंशिएट कर लिया, हाँ सेम चीजों को भी डिफरेंशिएट करने लग जाता है, तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, ये जो प्याजे थे इन्होंने इससे पहले बिहेवियरिज्म था, उनका मानना था कि जो बच्चा है वो कोरे कागज के समान होता है, ब्लैंक पेपर की तरह होता है। वो आता है स्कूल में ब्लैंक पेपर की तरह और टीचर उसमें भरती है और वो नॉलेज गेन करता है। लेकिन जब ये प्याजे ने इस पर थ्योरी करी तो इनका मानना यह था कि नहीं, जो बच्चा है वो ब्लैंक पेपर की तरह नहीं है, उसके अंदर अपने बहुत सारे स्कीमा है उसके दिमाग में, वो बहुत चीजों को अलग नजर से देखता है, उस नजर से देखता है जो हम भी नहीं देख सकते। तो ऐसा मत समझो कि बच्चे को कुछ नहीं आता, तुम्हें ही सब कुछ आता है, तो एक बार उसको पॉइंट ऑफ व्यू समझो वो क्या बोल रहा है। इसलिए मदर टंग को बहुत प्रेफर किया है बच्चों की, कि अगर ऐसा है कि बच्चों को आता है कोई किसी भी लैंग्वेज में बोलता है, सपोज इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश ही अलाउ है, वो आता है हिंदी में बोलता है, अपने किसी लैंग्वेज में बोलता है, तो टीचर्स डांटती है नहीं नहीं अलाउड नहीं है हिंदी बोलना, इंग्लिश ही बोलो, या फिर तुम्हारे हमारे जो स्कूल में लैंग्वेज है वही बोलो। तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अब वो अपने विचार नहीं बता सकता क्योंकि उसको जो मन में चल रहा है, थिंकिंग चल रही है, वो नहीं बता सकता किसी को भी, उसके दिमाग में डाउट ही रहेगा, वो सोचता रहेगा मैं बोलूंगा मेरा गलत हो जाएगा, मैम मुझे डांटेंगी। तो उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने बोला मदर टंग को प्रेफर करो क्लासरूम में, तुम भी उसी जैसा बन जाओ। अगर बच्चा कोई और लैंग्वेज यूज कर रहा है, तुम भी उस लैंग्वेज, तुम तो सीख सकते हो ना वो लैंग्वेज, तुम तो बोल सकते हो उस बच्चे को, और अगर बोल भी रहे हो तो उस बच्चे को क्या पता तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, किसी बच्चे के सामने थोड़ी, बड़े के सामने थोड़ी तुम बता रही हो कि हमारा टेस्ट थोड़ी है, तो बच्चे को क्या पता तुम सही बोल रही हो या गलत बोल रही हो, कैसे भी बोलो। हाँ हाँ, पेरेंटिंग एग्जैक्टली। तो बच्चे को नहीं पता कि तुम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हो, गलत लैंग्वेज यूज कर रही हो, गलत, उसे डांटना सही नहीं है एकदम से कि नहीं तुम ये नहीं बोल सकते क्लास में, ये गलत है। उसकी लैंग्वेज को बोलो कि सही है तुम्हारी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में बात करो, फिर उससे धीरे धीरे करके अपनी लैंग्वेज सिखाओ। जैसे कि उसमें इस वाली स्टेज में था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में था कि हम बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। जैसे बड़ों को मोबाइल चलाना सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, अब नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर बच्चे को सिखाएंगे वो 2 मिनट में सीख जाएगा। एक बार हम सिखाएंगे, अगली बार वो खुद चलाएगा, लेके चलाएगा। तो इसमें कॉन्क्रीट प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम
बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं। इसका मतलब यही है, प्री ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन से पहले की स्टेज। बच्चे के अंदर थिंकिंग नहीं है इतनी, जब हम उसके अंदर डालेंगे वही आएगा उसके अंदर। तो मतलब बच्चा ना ब्लैंक पेपर की तरह नहीं होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्कीमा होते हैं उसके अपने अपने। तो वो जरूरी नहीं है वो स्कीमा गलत हो। उसकी थिंकिंग, अगर वो बच्चा ये सोच रहा है कि एरोप्लेन और बर्ड बर्ड में डिफरेंस क्या है, तो मतलब वो थिंक कर रहा है। जो बच्चा थिंक ही नहीं करेगा वो कैसे बताएगा, वो तो सब रट लेगा, ये एरोप्लेन है, ये बर्ड है, ये हेलीकॉप्टर है। जो बच्चा थिंक कर रहा है वो डाउट में भी आएगा, डिसइक्विलिब्रियम में भी आएगा कि नहीं वो ये भी बर्ड हो सकती है। डिफरेंट क्या है इन दोनों में। थैंक यू।